तू हिंदू है तो बाप का नाम तो सही ले ले। राहुल खान लिख, राहुल गांधी मत लिख। मैं सनातनी हूँ, पक्का सनातनी। सुन लीजिए, राहुल गांधी कहां से हो गए मैडम? फिरोज खान की औलाद है वो। फिरोज खान कैंडी की औलाद है, समझ रहे ना आप? वो सनातनी अपने बाप का नाम लेके चलता है। मैं अपने बाप नहीं बदलूंगा, उसने अपने बाप तक बदल लिया। क्या बात कर रहे हो? क्या करेगा 9 साल में? 70 साल में किया क्या उसने? भ्रष्टाचार, आतंकवाद, अलगाववादी, सब कुछ को जमा कर दिया। शर्म नहीं आई तुम लोगों को? कैलाश दे दिया, मानसरोवर दे दिया तुमने, और पीओके दे दिया हमारा। और नेपाल कह रहा था कि हमें ले लो, नेपाल हमें ले लो, लेकिन नेपाल को भी नहीं लिया लोगों ने। बहुत बढ़िया है, मोदी आएगा, जहाँ तक मरेगा जिंदा रहेगा तहाँ तक यहीं रहेगा। मोदी आएगा, मोदी आएगा। और भारत जोड़ो यात्रा समझे किसको जोड़ रहे हैं? एक लेकर के चलो। हाँ, भारत के टुकड़े होंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। ऐसे लोगों को जोड़ रहे हैं वो, आप समझ नहीं रहे। आप भोले पत्रकार है मैडम, बहुत भोली है। राज्यों में अभी चुनाव है, क्या देख रहे हैं, कैसा माहौल है, राजनीति जो है वो कैसी चल रही है? देखिए मैडम, ऐसा है 5 राज्यों में चुनाव आपने बोला ना, तो जिसने काम किया होगा वो आ जाएगा। और पूरे भारत को पता है, पूरे विश्व को पता है कि किसने काम किया है। किसने काम किया? बीजेपी, मतलब मोदी जी ने। बीजेपी की बात भी नहीं करूंगा, मोदी जी ने काम किया। 5 राज्यों में हमारी सरकार आने वाली है। किसकी? बीजेपी की, मतलब सनातनी पद्धति को फॉलो करने वाली। जी ने सबका साथ, सबका विकास करने वाली राजनीति करी है, इसके तहत वो आने वाले हैं। सबको साथ, सबका विकास किया है कि सबको आपस में बांट के रख दिया है, ऐसा विपक्ष का कहना है। देखिए, विपक्ष तो बहुत सारी बातें कहता है। विपक्ष में राहुल गांधी की बात कर लेते हैं ना। राहुल गांधी क्या कहते हैं कि जब कौरवों का समय था, पांडवों का समय था, उस वक्त नोटबंदी क्यों नहीं की गई? क्या उन्होंने नोटबंदी करी? क्या उन्होंने वो जीएसटी लागू किया? तो उनकी मानसिकता देखिए कितनी विकृत मानसिकता है। क्या मोदी जी ने एक वक्तव्य ऐसा दिया कि हम मुसलमानों को खत्म कर देंगे या सिखों को खत्म कर देंगे? नहीं दिया ना। लेकिन उदयनिधि स्टालिन क्या कहता है? हाँ, हिंदू और सनातन पद्धति को खत्म होना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य क्या कहता है? हिंदू एक अभिशाप है। ऐसे उनके वक्तव्य हैं। क्या मोदी जी बीजेपी के किसी आदमी ने ऐसी बात करी? नहीं, क्योंकि मोदी जी सबका साथ, सबका विकास और जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं करते। जोड़ तोड़ की राजनीति 28 दल वाले करते हैं, तो किसी कीमत पे नहीं आने वाले ये लोग। बेच भी दिया ना अडानी के हाथों में। कोई सबूत है? कोई सबूत है? राहुल गांधी की मैडम सुनिए, आप उनकी बात, उन्होंने कहा था कि आपने घर की लाइट जलाइए, पंखा जलाइए, जो पैसा है अडानी की जेब में जाएगा सीधा। देखिए, राहुल गांधी की बुद्धि जो है ना, बहुत विकृत मानसिकता की है। सोचो, एक आदमी पीएम बनने का दावेदार है कांग्रेस का, जो ये बात कहता है कि मैं जैसे पीएम बनूंगा 370 लागू कर दूंगा। अरे भैया, वहाँ 70 साल से वहां पर आतंकवाद मच रहा था, महिलाओं के बलात्कार हो रहे थे, दलितों को उनका सम्मान नहीं मिल रहा था, दलितों को झाड़ू मारनी पड़ी थी वहां पर। ये बात कौन कहने वाला कौन है कि मैं पीएम बनूंगा तो ये लागू कर दूंगा? राहुल गांधी की जुबान बहुत फिसलती है, आटे को लीटर पे बेचते हैं। ऐसे आदमी को कोई महत्व नहीं है मैडम। वो पीएम किसी कीमत पे नहीं बनने वाला। और जो बेल पे बाहर हो, माँ बेटे दोनों बेल पे बाहर हैं, तो कैसे आ जाएंगे? किसी कीमत पे नहीं आने वाले। देश को क्यों बेच दिया है? वो तो ये कह रहे ना, अडानी जी और देश को बेच के रख दिया, प्राइवेटाइजेशन हो गया है। मैडम देखिए, ऐसे है, अगर देश को मोदी जी ने बेचा है तो उसको पेपर दिखा दिए, मैं यहाँ आना छोड़ दूंगा, मोदी जी के पक्ष लेना छोड़ दूंगा, मैं राहुल गांधी का पक्ष लूंगा, मैं राहुल गांधी का पक्ष लूंगा। अगर एक पेपर दिखाइए, हाँ ये जरूरी है, ये बात जरूरी है कि हाँ 70 साल में सरकारी काम आपने देख लिया। सरकारी काम क्या होते थे? अफसर लोग लेट आते थे, कभी आते ही नहीं थे ऑफिस के अंदर। उसके अलावा टेबल की नीचे से काम चलता था। अगर 70 साल सरकारी इतना अच्छा था तो भैया डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ? तुमने इस देश के रेल का विकास क्यों नहीं किया? तुमने सड़कों का विकास क्यों नहीं किया? सरकारी था ना। देश को क्यों बेच दिया जो बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं? देखिए, उनका काम है आरोप लगाना, क्योंकि वो विपक्ष में है। उनका ये मुद्दा नहीं है कि मोदी जी हमने इतनी सड़क बनाई थी, आपने कितनी सड़क बनाई बताइए। मोदी जी हमने इतने जन औषधि केंद्र खोले थे, आपने कितने खोले बताइए। मोदी जी हमने इतने एम्स खोले थे, आपने कितने खोले? इन पर सवाल नहीं कर रहे। वो कह रहे अडानी को बेच दिया। आपको पता है ये क्या नाम है? रिलायंस वाले ने साठ गांठ करके इंदिरा गांधी के साथ अपने बिजनेस सेटअप किया था। सबको पता है इसके बारे में। मोदी अडानी का एक प्रूफ दिखा दीजिए, है ही नहीं प्रूफ। झूठे आरोप मैडम कोई किसी भी लगा सकता है। झूठे आरोप मुझ पे लगा सकती है, झूठे आरोप मैं भी आप पे लगा सकता हूँ। झूठ बोलने में क्या दिक्कत है? झूठ बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। ये झूठ बोलते हैं कौन? 28 दल वाले, सारे के सारे क्रिमिनल हैं, सबके सब गुंडा पार्टी है। उन्होंने कहा ना कि हमारा बस एक ही मुद्दा है, मकसद है हमारा कि हमें अपने देश को बचाना है, इसलिए हम इकट्ठा होकर के आए। हाँ बिल्कुल। ये नहीं बचा सकते। ये जो दल वाले दल बनाए हुए संगठन, महासंगठन है, ये इंडिया गठबंधन, हाँ ये नहीं बचा सकते। ये देश नहीं बचा सकते। ये तो देश कौन बचाएगा? देश खतरे में है क्या?
हाँ नहीं, देश खतरे में नहीं, मोदी जी के रहते हुए देश खतरे में नहीं है, क्योंकि हमने इन 9 साल में देखा है बहुत प्रोग्रेस हुई है, बहुत प्रोग्रेस हुई है। आपने कहा देश को बचाने वाली बात, बिल्कुल राहुल गांधी की पार्टी देश को बचाने की कोशिश कर रही है। कौन से देश? इस्लामिक देश, उसे इस्लामिक बनाना है यहाँ पर। और राहुल गांधी के समर्थकों नहीं सुनिए, मैं प्रूफ दे रहा हूँ आपको। राहुल गांधी के समर्थक जब टीवी पे आते हैं तो वहाँ पे हरे रंग का भारत दिखाते हैं, और यहाँ पे दिखाते हैं भगवा ऐसे कि दुपट्टा ओढ़ रखा है। कौन है ये? राहुल गांधी समर्थक, वो देश बचा रहे हैं, आप समझ नहीं रहे। और भारत जोड़ो यात्रा समझे किसको जोड़ रहे हैं? एक लेकर के चल। हाँ, भारत के टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ऐसे लोगों को जोड़ रहे हैं वो। आप समझ नहीं रहे, आप भोले पत्रकार हैं मैडम, बहुत भोली हैं आप, सही बता रहा हूँ। तो वो ऐसे लोगों को जोड़ रहे हैं जो देश में आतंक मचाना चाहते हैं, जो देश के अंदर गजवाई हिंद करना चाहते हैं, जो देश में हिंदू और मुस्लिम करना चाहते हैं। 8,926 दंगे हुए 70 साल में, 8,926 दंगे हुए 70 साल के अंदर। उसके अलावा कश्मीर का विस्थापन अलग से हुआ मैडम। कैलाश दे दिया इन लोगों ने, शर्म नहीं आई तुम लोगों को? कैलाश दे दिया, मानसरोवर दे दिया तुमने, और पीओके दे दिया हमारा। और नेपाल कह रहा था कि हमें ले लो, नेपाल हमें ले लो, लेकिन नेपाल को भी नहीं लिया इन लोगों ने। नेपाल खुद कह रहा था हमें अपने साथ जोड़ लीजिए, नहीं जोड़ा। तो ये ना इनको सिर्फ मैडम इस्लामिक देश बनाना है और कुछ नहीं, इसलिए डरे हुए हैं। और मोदी जी के आने सब ये टैग तो बीजेपी को मिला हुआ ना, हिंदू मुसलमान बंटवारा करने का। नहीं, ये तो गलत बात है। जो मतलब कि हम खाली मोदी है उन्हीं के साथ हैं। बस राहुल गांधी का क्या किस्सा है, बस वो अडवाणी के पीछे पड़े हुए हैं। कोई प्रूफ है उनके पास जो उनके लिए कुछ प्रूफ बोल रहे हैं? कोई प्रूफ नहीं है उन पे, बस मुद्दा उठा देते हैं अडवाणी की सरकार जी, वो कुछ नहीं है ऐसा। आप युवा हैं, क्या काम किया है? रोजगार आपको कितना मिला है? हमें तो बहुत मिला है। वैसे तो हम यूपी में रहते हैं, अभी मेट्रो वहाँ पे बन रही है, मेट्रो के उसमें काम मिला हुआ है वहाँ पे। क्यों नहीं रोजगार मिल रहा है, काम सब कुछ मिल रहा है, सबको काम मिल रहा है। बढ़िया। ये जो एक बात और आई है कि तो चीन है वो हमारे देश में क्यों घुस रहा है, इसका जवाब देना पड़ेगा ना मैडम। चीन नहीं घुस पा रहा, चीन एक चींटी के बराबर भी नहीं घुस पा रहा मैडम। मोदी जी ने बोलता ना सिक्योरिटी इतनी टाइट कर दी है, जैसे पहुंचे झटका लगेगा, सीधा बिजली के जोड़ का झटका लगेगा। चीनी ऐसे हवा में उड़ के जाएंगे, नहीं घुस पा रहे। प्रॉब्लम तो ये झूठ बोल रहा है राहुल गांधी, खुद झूठा है। प्रूफ लेकर के आते हैं, आप उनको झूठ साबित कर। कितना बड़ा झूठा है, सोचिए कितना झूठा है। मैंने वेद पढ़े हैं, मैंने पुराण पढ़ी है, मैं दत्तात्रेय हिंदू हूँ। अरे अगर तू हिंदू है तो बाप का नाम तो सही ले ले, राहुल खान लिख, राहुल गांधी मत लिख। मैं सनातनी हूँ, पक्का सनातनी। सुन लीजिए, राहुल गांधी कहाँ से हो गए मैडम? फिरोज खान की औलाद है वो, फिरोज खान कैंडी की औलाद है, समझ रहे ना आप? वो सनातनी अपने बाप का नाम लेके चलता है। मैं अपने बाप नहीं बदलूंगा, उसने अपने बाप तक बदल लिया। क्या बात कर रहे हो आप? ये कहते हैं वो तो जाके सबसे, आपने देखा होगा सबसे जा करके मिल रहे हैं, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो कारपेंटर हो, चाहे सब्जी बेचने वाला हो। कितना मतलब समझते हैं ना हमारे देश के लोगों को। देखिए ऐसा है, नौटंकी करने में कांग्रेस पार्टी सबसे ज्यादा आगे है, सबसे ज्यादा आगे। इनकी दादी, अरे हम गरीबी हटाएंगे, बड़ी सभा करती थी, इधर से जाती थी, गरीबी हट गई। 70 साल में गरीबी हट गई मैडम। क्या अपनी BMW से यहाँ पर आई है? भाई साहब BMW से अपने यहाँ पर, आप BMW से नहीं, कोई ये BMW से है, कोई BMW से नहीं आया। अगर तुमने इतना डेवलपमेंट कर दिया 9 साल में, मोदी जी ने खत्म कर दिया, अच्छा सब गरीब हो गए? कोई गरीब नहीं हुआ ना, इन्होंने किसी को अमीर किया। 70 साल में इन्होंने किसी को अमीर ही नहीं किया मैडम, इन्होंने हिंदू मुस्लिम किया है। अब मुस्लिम कैसे किया है कांग्रेस? सुनिए, संजय गांधी के समय पे रुखसाना को हायर किया 75 लाख रुपए लेके, आज के हिसाब से 75 करोड़ रुपए होता है, और मुसलमानों की जबरदस्ती नसबंदी करी। सुन रहे हो? मुसलमानों की जबरदस्ती नसबंदी करी और उनको हिंदुओं के खिलाफ भड़काया। अरे ये करने वाले ये लोग हैं, ये कांग्रेस पार्टी को 28 दल की एक करके पोल खोल दूंगा मैडम, और आपका वीडियो बन जाएगा 4 से 5 घंटे का, बता रहा हूँ। इसलिए बता रहा हूँ कि जो जिससे कर्म किया है मैडम वही आएगा, जो दुष्कर्मी है, जिन्होंने 9 साल बेमिसाल रहे हैं, 9 साल महाबेमिसाल, 9 साल जिन्होंने काम किया है वहां बेमिसाल किया है। हमारे बॉर्डर पे किसी आतंकवादी की मजाल नहीं घुस जाए, एक आध बार हो जाए तो मैं उसका मानता हूँ, लेकिन इतनी हिम्मत मजाल नहीं घुस सकता, बिकॉज मोदी जी ने आर्मी को सबसे पहले मजबूत किया है। मेरे पिताजी आर्मी से रिटायर्ड है, मेरे ससुर साहब आर्मी से रिटायर्ड है, मेरे नाना आर्मी में कर्नल थे, समझ रहे ना? अब तो मैं आर्मी का बैकग्राउंड जानता हूँ। क्या मिलता था उनको? कुछ नहीं मिलता था उनको। आज के समय अग्निवीर की तारीफ कर रहे हैं। देखिए अग्निवीर का मतलब क्या है? आप मुझे एक चीज बताइए, अग्निवीर कर रहे हो, बाहर सरकारी जो सिपाही की नौकरी होती है देश सेवा के लिए होती है या अपनी सेवा के लिए होती है? तुम देश सेवा होती है, देश सेवा होती है, बिल्कुल राइट बोल रहे हैं। आप महिला है, आप सुरक्षित महसूस करती है? बिल्कुल। मैं तो रात को 11-12 बजे जाती हूँ मैं, मेरे को कोई डर नहीं है। महंगाई दिखती है आपको? महंगाई कितनी भी कौन सी सस्ती हो रही है? बहुत बढ़िया। सिलेंडर इतना महंगा हो गया है, पहले से बहुत अच्छा है।
मोदी सरकार बहुत बढ़िया है। मोदी आएगा, जहाँ तक मरेगा जिंदा रहेगा तहाँ तक यहीं रहेगा। मोदी आएगा, मोदी आएगा। राहुल गांधी तो ओबीसी आरक्षण की बात भी करी है। मैडम मुझे एक बात बताइए, 70 साल से तुमने दलितों को उल्लू बना रखा था, कहाँ पे? कश्मीर में 35 से लगा के। उसकी बात तुमने क्यों नहीं हटाया उसको? क्यों नहीं हटाया? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर पता है आपको, दलित आदमी को अगर पढ़ाई करना चाहता है उससे फैसिलिटी नहीं मिलेंगी। पता है आपको बात? जामिया मिलिया में नहीं मिल पाएंगी। क्यों नहीं मिल पाएंगी? क्योंकि 70 साल से तुम्हारी सरकारी तो थी, अब तुम दलितों की छाती पीट रहे हो अपनी। तब तुमने क्यों नहीं हटाया? तब तुमने जामिया मिलिया पे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पे, एक बात और है, उसके बारे में तुमने संज्ञान क्यों नहीं लिया? अब तुम आ रहे हो अपने लॉलीपॉप लेके। तुम्हें लॉलीपॉप के चक्कर में कोई फंसने वाला नहीं है मैडम। अब तो बैंकॉक जाइए सर। तो क्या लगता है 9 साल बेमिसाल रहे हैं? बिल्कुल बेमिसाल रहे। मोदी जी हैं ही बेमिसाल, और वो रहेंगे तो देश बेमिसाल ही रहेगा। क्या काम किया आपके हिसाब से? आपको क्या पता है? धारा 370 किया, 3 तलाक किया, राम मंदिर किया, आतंकवाद से लड़ा, देश का मान सम्मान बढ़ाया दुनिया में। और क्या करेगा 9 साल में? 70 साल में किया क्या उसने? भ्रष्टाचार, आतंकवाद, अलगाववादी, सब कुछ को जमा कर अभी दिया। तो है ना, अभी तो है ना, भ्रष्टाचार है, महंगाई है, रोजगार नहीं मिल रहा है लोगों को। नक्सल पे 80% हमारा कम हो गया है। आतंकवाद जो पहले था, हमेशा दीपावली में बम के बदले आतंकवाद फूटता था, हर पर्व त्योहार में देश के कोने कोने में, अब उसमें कमी आ गई है। ये अच्छा काम कर रहा है, स्टेप बाय स्टेप ये अच्छा काम कर रहा है। हम लोग बहुत प्लीजेंट हैं। मोदी है तो मुमकिन है, ये अच्छा सरकार है। मोदी जी है तो मुमकिन है। और लाऊं किसको आगे? सामने में कोई इंडिया गठबंधन आपके पास ऑप्शन है, उन्हें देश को बचाना है। ये फिर कभी मत कहिएगा गठबंधन नहीं, ये लठबंधन है, ये ठगबंधन है। एक बात बताओ, पंजाब में इलेक्शन हो रहा है, राजस्थान में हो रहा है, छत्तीसगढ़ में हो रहा है, मध्य प्रदेश में हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है, यहाँ सब अपना लड़ रहा है। यहाँ आप भी लड़ रहा है, कांग्रेस भी लड़ रहा है। छत्तीसगढ़ में आप भी लड़ रहा है, कांग्रेस भी लड़ रहा है। वहाँ अखिलेश यादव भी लड़ रहा है और कांग्रेस भी लड़ रहा है। यूपी में वहाँ वो जगह ही नहीं देंगे। ममता दीदी जो है वो अलगे हैं। काहे का गठबंधन है? बेवकूफ बना रहा है। मोदी विरोध है, ओनली मोदी विरोध। ये क्या चलेगा गठबंधन? कहीं नहीं चलेगा। ये गठबंधन ऐसे ही टूट जाएगा।